अरविंद केजरीवाल की चुनाव के दौरान 3 प्रेस वार्ताओं का उदाहरण देंगे हम लोग, और कैसे जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान सबका हट जाए, कोई इनसे मुश्किल सवाल ना पूछे, ये सुनिश्चित कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी एक प्रेस वार्ता हुई। ये प्रेस वार्ता हुई 6 जनवरी 2025 को। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो वरिष्ठ नेता जो रहे हैं इनकी पार्टी के, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक जनता के मुद्दे उठा रही थी। वो पूछ रही थी, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, जो आपके वादे थे उन वादों पे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। उत्तर, खुद इन्होंने स्वीकारा कि 3 वादे, यमुना को साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दूसरा मुद्दा, इन्होंने कहा रोड को हम यूरोप की तरह बना देंगे, इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर में नल में जल आएगा और वो पीने लायक होगा। तमाम चैनल आप लोग, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, दिखा रहे हैं किस तरह से नीले पानी का, लाल पानी का, काले पानी का जल आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद पी लें तो बीमार पड़ जाए। उन्होंने स्वीकारा मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब हमने पूछा, आपने कहा 20 कॉलेज बनाएंगे, वो 20 कॉलेज की सूची बता दो, नहीं बताई। घोटाला जरूर कर दिया। हमने कहा, आपने कहा 20 अस्पताल बड़े बनाएंगे, उसके बारे में बता दो, नहीं बताया। लोगों ने कहा 15 लाख सीसीटीवी, नहीं बता रहे। ऐसे तमाम वादे हैं, लेकिन ध्यान कैसे भटकाते हैं ये देखिए। 6 तारीख को इनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद इनका एक्स पे पोस्ट। मुद्दा ध्यान भटकाने का कह रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। यह पहला मुद्दा, भटकाने का काम किया। आज पूछा जाएगा, भाई आज 15 तारीख है, 10 दिन हो गए, क्या हुआ है? देखा आपने इनकी राजनीति। अब दूसरा आइए, जिस पे मैं आज बड़ी प्रमुखता से कुछ सवाल करूंगा और उम्मीद करूंगा जो अरविंद केजरीवाल घबरा जाते हैं, जनता के उत्तर देने में सक्षम नहीं है, जिनकी पुरानी राजनीति आप याद करिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, तो अपने लिए शीश महल बना लिया। जिनकी टोपी मैं हूं आम आदमी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगन आर गायब हो गई। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इनका दूसरा ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इसका नाम दिया जाए, ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कभी चर्चा ही ना हो पाए। ये 11 तारीख को इन्होंने एक और प्रेस वार्ता करके कहा, और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित करने जा रही है। यह ऐलान हो जाएगा जल्दी। बस मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, जाने अनजाने में आप भी वही बोल बैठे। ये बात तो तय है, गारंटी है, 100% है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनेगी। दूसरी बात तय है, गारंटी है 100%, अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। और दिल्ली का सीएम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रणाली है, हम ऐसा चेहरा देंगे जो मजबूती से कार्य करेगा, दिल्ली को आगे बढ़ाएगा, जो भ्रष्टाचारी आपकी तरह नहीं होगा, कट्टर बेईमान नहीं होगा आपकी तरह। मैं सुनिश्चित करके ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल, अगर आपने तय कर लिया है कि आप विपक्ष में बैठेंगे, तो आज हम सवाल दागते हैं, हम यहां बैठे, हम सवाल पूछते हैं। आप बताओ, आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? आप बताओ। और देखिए, यहां पे संकट गहरा जाता है। संकट क्यों गहराता है समझिएगा। हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे फेविकोल डाल के बैठ गए थे। जब जनता का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से मुद्दा उठाया, फेविकोल ईमानदारी की गर्मी से पिघला, जेल गए अरविंद केजरीवाल, तब तक इस्तीफा नहीं दिया। जब इनको अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद बाहर आने के बाद इन्होंने ढोंग करके मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस्तीफा तो दिया, लेकिन किस तरह से ये भूल गए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेल दी है उसमें शर्तें क्या हैं। शर्तें हैं, किसी फाइल पे ये हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो नेता प्रतिपक्ष तो अरविंद केजरीवाल बन नहीं सकते। अब अरविंद केजरीवाल नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते, तो जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, वसूली, रंगदारी, उगाही। तो दो नाम विश्वस्त सूत्रों ने जो बताया, पहला अमानतुल्लाह खान नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे क्योंकि हिंदुओं से नफरत है और रोहिंग्या को मदद कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हर पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन बताते हैं, अमानतुल्लाह खान से ऊपर भी एक नाम है